देख वो आ रही है, स्लो मोशन में टेबल फैन की तरह घूम के देख। ठीक है। ए रुक, अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरी लवर मुझे कभी नहीं मिलने वाली। तू मुझसे थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम है, अगर फिदा हो गई तो। हाँ एक काम कर, उसके पीछे जो रेड स्कूटी में आ रही है ना, उसको जाके बोल। तू जैसा बोलेगा मैं उसे फॉलो कर लूंगा। ओके। आई लव यू। आई लव यू। 4 सालों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। रोज रात आपके घर के बाहर खड़ा होकर आपकी खिड़की की तरफ देखता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि कभी तो आप बाहर आकर मेरी तरफ देख लेंगी। यूएसए से आए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम 4 साल से मेरा पीछा कर रहे हो। अलीबाग से आई हूँ क्या? देखा ना, आप यूएस में रहती हैं, ये बात भी मुझे पता नहीं थी। बस आप मेरे प्यार को कबूल करेंगी या नहीं, यही सोचकर आपके घर के बाहर इंतजार करता रहा। मेरी बात मान जाइए ना प्लीज। हाँ ऐसे ही बोल देना वहाँ पे। बस इतना ही? हाँ ये इतनी खूबसूरत है तो तूने इतना बोला। मेरी वाली तो आधे में ही मान जाएगी भाई। क्या चल रहा है? अरे ये कुछ नहीं था। मेरा दोस्त एक लड़की को प्रपोज करना चाहता है, तो उसे डेमो देने के लिए मैंने आपको प्रपोज कर दिया। How dare you rascal? किसी भी राह चलती लड़की को ऐसे प्रपोज कर दोगे तुम? बहुत हो गया तेरा नाटक। हाँ ये ट्रायल था, रियल नहीं। चल। ट्रायल था मुझ पर? मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है तुझे पता नहीं। अच्छा पर पता चल जाए। एक्सक्यूज मी। अरे तुम ना बहुत लकी हो। तुम पे ट्राई किया तो इसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कह दिया। आज ये ड्रेस ट्राई करो तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या ट्राई करूँ? ट्राई करने के लिए क्या सिर्फ मैं ही दिखती हूँ तुम्हें? टेंशन मत लो, मेरा दोस्त है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता है। वो लड़की तुम जितनी खूबसूरत तो नहीं है, पर तुम्हारी हाइट की है। अंदर जाकर ये ड्रेस ट्राई कर लो, अगर ये अच्छी लगी तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देगा। एक बार ट्राई तो कर लो। अरे फिक्र मत करो बेटा। मैं करता हूँ ना ट्राई। सर आपके साइज की मैं नहीं पहनूंगा तो आ जाएगा। अंकल मैंने बताया था ना ये वही। बेटा तुम इसे भूल जाओ, समझ लो कि ये मर गया। मर गया मतलब? अरे मैं बताता हूँ ना। सर इन दोनों को गाड़ी में बैठाओ। हेलो इंस्पेक्टर, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए क्रिमिनल्स पर अच्छा खासा जुल्म ढा रहे हो, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बनाया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू उसे बोलो जिसने तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पर डाली। वो कौन है सर? वो मेरा दोस्त है। अरे ये तो क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया पर इसने डाला था। बेटा तू जानता है जो प्रमोशन मुझे 10 साल से नहीं मिल रहा था वो तूने 10 मिनट में करवा दिया। यू आर ग्रेट। इसमें ग्रेट कहाँ से हो गया? आप अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए आपकी प्रमोशन हो गई। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार उस लड़की को फोन करके उससे कहिए कि प्लीज पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेन न करे। किसी का फोन आ रहा है, उसी लड़की का। हेलो हेलो अंकल। हाँ बेटी बोलो। क्या किया उनका आपने? बेटा अब वो लड़का बहुत ही अच्छा है, दिमाग वाला है, उसको तुम छोड़ दो। आपके लिए अच्छा होगा अंकल, मेरे लिए तो वो गधा है, मैं नहीं छोड़ने वाली। बेटा वो लड़की बोल रही तुझे नहीं छोड़ेगी, अब क्या करना है? ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगी? फोन इधर नहीं है, मैं बताता हूँ उसे। अरे लेकिन क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। कौन बात कर रहा है? मैं उत्तर कोरिया से वहाँ का प्रेसिडेंट किम जोंग बोल रहा हूँ। अगर तूने अपनी हिकड़ी कम नहीं की ना तो अमेरिका को बोल के सीरिया के बजाय तेरे ऊपर बम फेंकवा दूंगा। मैं कौन हूँ ये जानते नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो तुम। अब तू जो भी है मुझे क्या करना है? मेरा दोस्त जो है ना वो 2000 रुपए की कड़क नोट है और तू 10 रुपए की फटी हुई नोट है। अब स्कूटी में घूमने वाली तू, तुझसे मेरे भाई ने बात क्या कर ली? तू तो उड़ने लगी। लड़की से कोई ऐसे बात करता है? लड़कियां शर्माती हुई अच्छी लगती है और मर्द शेर की तरह दहाड़ते हुए। तू डरी की नहीं? तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। हाँ तू फोन रख रहे। मैं तुझे। बेटी तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अब 1 मिनट डैड। ये हमेशा लेट करती है, इसके तैयार होने तक फंक्शन खत्म हो जाएगा। जल्दी तैयार होकर आ। मामा कल से तो तैयार होकर नहीं बैठ सकती ना, क्यों डैडी? सही कहा। वेलकम सर, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ ट्रायल यहाँ पे? ये यहाँ क्या कर रहा है? सर इनकी तारीफ। ये मेरी बेटी संध्या है। नमस्ते मैडम। लास्ट मंथ ही यूएसए से आई है, एमबीए किया है इसने। तुम्हारी नेक्स्ट बॉस यही है। वाट लग गई। डैड ये हमारा एम्प्लॉय है तेजा, अच्छा लड़का है। कुछ लोग दिखने में तो बहुत अच्छे होते हैं डैड,
पर उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। आप चलिए ना डैड, मैं 2 मिनट में आती हाँ, हूँ। चलो। जी। मैडम, आपके डायलॉग का मतलब मैं समझ गया हूँ। प्लीज ट्राई वाली बात को भूल जाइए। रियल में आप मेरी फ्यूचर बॉस हैं और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। बॉस को हमेशा एम्प्लॉय को माफ करना चाहिए, इससे आपकी शोभा बढ़ेगी। अच्छा, तो पहले तुम ये बताओ, वो फोन पर पक कौन कर रहा था? गिरी मैडम। मुझे उसका नाम नहीं, वो चाहिए। फंक्शन खत्म होने से पहले वो आपके कदमों में होगा। आप जाकर पहली सीट पर बैठिए ना। द साउंड ऑफ म्यूजिक कंपटीशन में अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीतने वाली विजेता है श्रीमती महालक्ष्मी जी। तुमने अपना मुकाम हासिल कर ही लिया। तेजा की माँ है ये। महालक्ष्मी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हम नंद किशोर जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वे महालक्ष्मी जी को 5 लाख रुपए के प्राइज मनी का चेक अपने हाथों से दें। प्लीज आइए सर। आप सबको मेरा नमस्कार। इस वक्त ये पुरस्कार लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बचपन से ही मुझे गाने का बहुत शौक था। बचपन में जब गाने की कोशिश की तो तू बच्ची है, तू लड़की है, ये कहकर मुझे बहुत रोका टोका जाता था। और शादी के बाद भी जब गाने की कोशिश की तो तू औरत है, ये कहकर सबने रोक दिया। किसी ने भी मेरे अंदर बसी इस कला को नहीं देखा। पर मेरे बेटे ने मेरे सपनों को समझा और मुझे गाने का हौसला दिया। मुझे एहसास दिलाया कि मैं अब भी गा सकती हूँ। ये अवार्ड मुझे इसी के कारण मिला है। ये मेरा बेटा ही नहीं, पिता भी है। आप जो ट्रस्ट चलाते हैं उस ट्रस्ट को मैं ये चेक डोनेट करना चाहती हूँ। प्लीज ले लीजिए सर। हे मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, क्योंकि इससे ज्यादा झुकूंगा तो जमीन में घुस जाऊंगा। इसने जो कुछ भी किया मेरे प्यार के लिए किया, वो तो मुझे मिल गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मेरा काम चला जाएगा। प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। मैडम यूएसए से पढ़कर आई हैं, इसीलिए तेरी फीलिंग समझ रही हैं। मैडम, समझदार आदमी भी अंबानी की बेटी रिक्शे में जाएगी नहीं सोच सकता। हम तो आपके एम्प्लॉय हैं, हमारे पास पर्सनल गाड़ी है और आप स्कूटी पे घूमती है। आपका स्टेटस और स्कूटी का क्या संबंध है मैडम? समझिए ना मैडम। प्लीज मैडम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। अरे योर लेग्स आर सो ब्यूटीफुल मैडम। व्हाट? ऐसा नहीं बोलते बेटा। अरे मैं क्या बोलते बोलते क्या देखने लगता हूँ। सॉरी मैडम। जिस तरह तुम अपनी माँ का ख्याल रखते हो उसी तरह दूसरी औरतों की भी रिस्पेक्ट किया करो। अगर आज के बाद तुमने किसी भी लड़की पर ट्रायल किया तो तुम्हें ऑफिस में रखना है या नहीं, इसका ट्रायल मैं करूंगी। आप जब चाहे ट्रायल ले सकती हैं मैडम, प्लीज। बी केयरफुल। हाँ, आई एम ऑलवेज केयरफुल। हाँ सर, आपसे मिलने के लिए कोई धर्मा भाई आया है। धर्मा भाई, बुलाओ ना। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। अभी मैं आपके फॉलोअर्स की लिस्ट ही देख रहा था। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। विकी भाई के किसी भी आदमी को आपने नहीं छोड़ा, उनकी ब्लैक मनी को पब्लिक के सामने लाकर वाइट कर दिया। आप बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब विक्की भाई बहुत जल्द आएगा। अगर वो खत्म हो गया तो इस शहर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। सर, विकी भाई को मारना है। वो कब और कहाँ आएगा और वो कैसा दिखता है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसा दिखता है ये तो किसी को पता नहीं है। कैसे भी करके आप उसे खत्म कर दीजिए। कैसे पता चलेगा? ऐसा परेशान चेहरा, गुस्से में भरी लाल आंखें, अचानक ऐसे ही तेरे सामने आएगा विकी भाई। ये ऑफिस तेरा ही मैं जानता हूँ। यहाँ आकर तेरी वर्दी में ही तुझे मार रहा हूँ। मेरी ताकत क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये समाज को पता चलना चाहिए। अगर मैं मारूं तो अधर्म और वो मारे तो धर्म है ना। मैं करूंगा तो सेटलमेंट, वो करेगा तो समाज सेवा। सर,
उस धर्मा भाई के फॉलोअर्स की लिस्ट निकाल। नंद किशोर की बेटी, कलेक्टर की बीवी और ये बच्चा, इन तीनों ने फोटो लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया है। इनको अगर पकड़ लेंगे तो धर्मा भाई हमें ढूंढते हुए आएगा। उसे यही हैदराबाद में ढूंढो, मैं ही मारूंगा। इसी ने पोस्ट किया था भाई। बेटा देख, उनको क्या चाहिए? ठीक है पापा। क्या लाऊं भाई, चाय या कॉफी? धर्मा भाई चाहिए। उनके बारे में सिर्फ सुना है लेकिन देखा नहीं। आप लोग भी उनके फैन हैं क्या? हम विक्की भाई के फैन हैं। बेटा मेरे बेटे को कुछ नहीं पता, मेरे बेटे को कुछ मत करना। अगर कुछ पता नहीं है तो एफबी पर लिखकर पोस्ट क्यों किया? और उसके नाम की टी शर्ट क्यों पहनी है इसने? निकाल इसे। नहीं निकाल सकता, ये हमारी ताकत है। उसने मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए दिए थे, जिससे मेरी माँ बच गई। तेरी माँ की जान तो उसने बचा ली, तुझे मारेंगे तो बचाने आएगा वो? मारने की बात तो दूर, गलती से ट्राई भी मत करना। तू ट्राई करने की बात कर रहा है, तेरा काम खत्म। अरे भाई, कोई धर्मा भाई बात कर रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं। ला दे फोन दे। अरे किधर है तू? ए, हिमालय देखना चाहते हो तो हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा। हिमालय नगर में कुछ नहीं मिलेगा। अगर भाई से मिलना चाहता है तो 4 मीनार आना पड़ेगा। चाय की दुकान पे कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य लक्ष्मी नगर 4th क्रॉस 5th बिल्डिंग मेरा एड्रेस है, लिख ले। दम है तो आ जाना। ए, तुझे मारने के लिए हम जहन्नुम में भी जाएंगे। तो आना। ए, गाड़ी घुमाओ। भाई, आप धर्मा भाई को मार देंगे? हाँ, क्यों? क्या है ना भाई, आज तक मर्डर सिर्फ फिल्मों में ही देखा है, कभी लाइव नहीं देखा है। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ भाई? ये मर्डर है, कोई लाइव कॉन्सर्ट नहीं है जो तू साथ चलेगा। वहाँ खून बहेगा, तू डर जाएगा रे। प्लीज भाई। ठीक है, आजा साथ में। ओके भाई। धर्मा भाई, तूने एड्रेस दिया था ना, ले मैं आ गया। अरे भाई, उन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया भाई। लगता है पैर पकड़ लेगा भाई। देखो भाई, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। ए, हम टपकाने वाले लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज करना हमारे खून में नहीं है, समझ गया? भाई, अंधेरा हो गया भाई। ए, सेल फोन के टॉर्च ऑन करो, कहीं वो भाग न जाए। लाइट तो आगे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई, ये हथियार देना, मैं जाकर धर्मा भाई की जगह खड़े हो जाता हूँ। किस लिए? दीजिए ना, मैं बताता हूँ। जब तक धर्मा भाई आते हैं, हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मुझे ही धर्मा भाई समझ लो। अब अगर मैं ही धर्मा भाई हूँ तो आप मुझे कैसे मारोगे? ये तो बड़ा मजाकिया लग रहा है। जाकर बता कि कैसे मारेंगे इसे। भाई, ये तो मर गया। हे, उसने मजाक किया और तूने सच में मार दिया इसे। तो क्या करो भाई, हर फिल्म में गुंडा दौड़कर हीरो पे ए करके वार कर देता है और हीरो उसे मार देता है। वैसे मैंने इसे मार दिया। तू मर्डर देखने आया था या मर्डर करने आया था? आप भी ट्राई कर लीजिए ना भाई। मुझे इस पे डाउट हो रहा है, लगता है यही धर्मा भाई है। गुड बॉय, सही गैस किया, मैं ही हूँ भाई, धर्मा भाई।
भाई मुझे छोड़ दो भाई। छोड़ दूंगा। जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो बता दे। अगर आप छोड़ दोगे तो जरूर करूंगा भाई। अच्छा, क्या करेगा? वो मैं जो अच्छा काम करने के लिए इतना सोचता है वो कभी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। क्या हुआ भाई? अभी अभी किसी ने मुझे पिक्चर भेजी है, देख। धर्मा भाई को मारने गए सारे के सारे आदमी मार दिए गए। अब हम क्या करें? निकलो, जल्दी यहाँ से निकलो। और विक्की भाई को क्या बोलेंगे? अरे बचे की तो बोलेंगे ना। आप लोग विकी भाई के आदमी है ना? हाँ आइए ना, कॉफी तो पी लीजिए। नहीं बहन, वो आपके पिताजी गुजर गए हैं ना, तो हालचाल पूछने आए थे। अब आपसे मुलाकात हो गई तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, कम से कम कॉफी पी कर जाइए। हम बस हालचाल पूछने आए थे, अभी हम लोग निकलते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर पियेंगे। अभी निकलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुमने बहुत दिमाग से काम लिया। अबे उसको छोड़, पहले ये पता कर कि जो कलेक्टर की वाइफ को उठाने गए थे उनका क्या हुआ। ठीक है भाई। हाँ, व्हाट्सएप पे फोटो वोटो आए हैं, वापस आ रहे हैं हम लोग। वो मैडम जो है ना बहुत अच्छी है, हम लोग ने उनके साथ कॉफी पिया, सेल्फी ली। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग रास्ते में हैं अभी। अच्छा भाई, मुझे एक डाउट है, एक फोटो भेज सकते हो क्या? तू ये सब छोड़ और जल्दी से वापस आ। अरे यार, हम तो भाई को फोटोज के बारे में बताने आए थे। भाई तो पहले से ही परेशान है। क्या हुआ भाई? भाई के सारे अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ सीज हो गए हैं। एक बात बताओ भाई, सॉफ्टवेयर और फिल्म वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब गुड मॉर्निंग सर। ये सब कौन है? ये दिल्ली से आए हुए हैकर्स हैं सर। उसका मारने का तरीका बहुत खतरनाक है और वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम लोग उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तुम लोग क्या कर पाओगे? हम 1 घंटे के अंदर उसे ट्रैक कर लेंगे सर। कौन से सर्वर से फॉलो कर रहा है पता कर लेंगे सर। सुनो, विकी भाई ने दिल्ली में कुछ हैकर्स को बुलाया है, वो हमें 1 घंटे के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। उसकी सारी बातें तुझे कैसे पता चलती हैं? वो जरूरी नहीं है। अगर हमें ये जंग जीतनी है तो कम से कम 4 दिन का वक्त चाहिए, पर वो हैकर्स ऐसा होने नहीं देंगे। हमें उन्हें डाइवर्ट करना होगा। वो कैसे? बताता हूँ। राहुल सुन, नेट से एक टाइगर की फोटो निकाल जो पंजा मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब एक ऐसी फोटो निकाल जिसमें कोई शेर किसी पर उछलकर हमला कर रहा हो। राहुल, अब मुझे एक लोमड़ी की फोटो चाहिए। अब लास्ट में किंग कॉन्ग की फोटो निकाल। इन सबकी फोटो मिला के कोई नया जानवर बनाना है? नहीं, इंसान बनाना है। इंसान? हाँ। ओके, आई ट्राई। बाप रे, इस टाइप का आदमी तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। यही तो मैं चाहता हूँ। अब ये फोटो उन हैकर्स को भेज दो। वो लोग इस फोटो वाले आदमी को ढूंढते फिरेंगे और तब अपनी कंपनी खुद के नाम पर लिखवाने वाले से मैं हमारी कंपनी को दोबारा हमारे नाम करवाऊंगा। वाह, बढ़िया प्लान है। यस, सुपर, बहुत बढ़िया।